हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन इज़ मस्ट BLY इज़ माई चैनल। यहाँ आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है। केमिस्ट्री के अंदर रासायनिक सूत्र हम पढ़ते हैं, किस तरीके से हम आसानी से उसको बना सकते हैं, और हम आसानी से अगर नाम लिखा है तो हम किस तरीके से उसे लिख सकते हैं। तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है, आसान सी ट्रिक आपको मैं बताऊंगा जिससे आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, मैंने एक साइड में धातु लिए हैं जिन पर धनायन यानी पॉजिटिव चार्ज है। अमूमन ज़्यादातर सब धातु होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इधर एक साइड में अधातु यानी मेटेलिक नॉन मेटेलिक। तो हम कोई भी सूत्र बनाते हैं, कोई भी नाम लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, तो आइए हम आपको आज बताते हैं सूत्र किस तरीके से लिखते हैं। धनायन प्लस ऋणायन। धनायन यानी पॉजिटिव चार्ज और ऋणायन मतलब नेगेटिव चार्ज। सूत्र में यही दोनों काम करते हैं, एक पर धनायन होता है और एक पर ऋणायन होता है। इन दोनों को मिला करके हम कोई भी सूत्र बना देते हैं। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का सूत्र लेते हैं। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड Na पर +1 चार्ज है, क्लोरीन क्लोराइड पर -1 चार्ज है। ठीक है, तो किस तरीके से लेंगे? Na +1 चार्ज प्लस Cl -1 चार्ज। तो यहाँ पर जितने चार्ज होता है उसकी जो काउंटिंग होती है, जो वो जितना भी चार्ज होता है वो यहाँ आ जाता है इसके नीचे, और इस पर जितना चार्ज होता है नेगेटिव वो इसके नीचे आ जाता है। इस तरीके से हम एरो बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए Na, तो इसका चार्ज इसके नीचे आएगा, तो यहाँ -1 है तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही Cl, इसका चार्ज क्या है, +1 है तो यहाँ इसके 1 आ जाएगा। लेकिन एक एक हम लिखते नहीं हैं, जहाँ एक यहाँ कुछ ना लिखा हुआ एक माना जाता है, तो हम क्या लिख देंगे, NaCl। ये सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो गया। अगला लेते हैं, तो फ्रेंड्स आइए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। तो पोटेशियम पर प्लस का 1 चार्ज, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड -1 चार्ज। यहाँ भी वही प्रक्रिया करना है, इस पर जितनी पावर होगी प्लस की वो नंबर यहाँ आएंगे, और इस पर जो पावर होगी वो नंबर यहाँ आएंगे जब हम इसका सूत्र लिखेंगे। तो K कितने चार्ज है, माइनस का 1, OH कितना चार्ज है, +1। हमने आपको बताया एक लिखते नहीं है तो क्या हो जाएगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस सूत्र का आएगा, बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम पे हमें मालूम है +1 चार्ज है। देखिए, मैंने अलग एक और लिख लिया है। सोडियम देख लेंगे, सोडियम पर +1 चार्ज है। हाइड्रोक्साइड पर -1 चार्ज है। तो हमने बताया एक धातु होता है और एक अधातु होता है जब भी कोई सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर +1 चार्ज सोडियम पर है, -1 चार्ज हाइड्रोक्साइड पर है। वही करना है, इसकी पावर जितनी
चार्ज होते हैं, जितनी भी पावर होती है माइनस की या प्लस की, तो वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। यानी इसकी पावर जितनी चार्ज होगी वो यहाँ लगेगी और इसकी जितनी पावर चार्ज होगी वो यहाँ लगेगी। तो NaOH, क्योंकि 1 1 है दोनों पर, तो 1 1 लिखते नहीं है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सूत्र बन गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। फ्रेंड्स, ये आपके आसानी से समझ में आ रहा होगा। एक और ले लेते हैं, सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम पर प्लस चार्ज और ब्रोमाइड पर होता है -1 चार्ज। इसका सूत्र भी अब आप आसानी से बता सकते हैं, क्या होगा? NaBr। ठीक है, NaBr इसका सूत्र हो जाएगा, ये सोडियम ब्रोमाइड। अब आइए फ्रेंड्स, हम लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को। पोटेशियम नाइट्रेट, देखिए किस तरीके से बनेगा इसका सूत्र। पोटेशियम और नाइट्रेट, NO3 -1 चार्ज। ठीक है, प्रक्रिया वही है आपकी जो मैंने बताई है आपको। KNO3, देखिए यहाँ भी माइनस की एक पावर है, यहाँ भी प्लस की एक पावर है, तो नीचे कुछ बदलाव नहीं होगा, सेम ऐसे ही उतर जाएगा। ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम शोरे का सूत्र भी कहते हैं। फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, आसान तरीका है, और मैं साथ साथ आपको बताता चल रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र जो आपके पेपर में आ जाते हैं, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला लेते हैं। अब लेते हैं हम सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बहुत अच्छी ट्रिक है, लेकिन इस ट्रिक को जानने के लिए आपको ये मूलक याद करने होंगे। धातु और अधातु, ये दोनों मूलक अगर आपको याद हैं तो आप आसानी से रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। तो आइए हम अब लेते हैं। देखिए, सोडियम का तो हमें मालूम है +1 चार्ज है, लेकिन सल्फेट का देखेंगे। सल्फेट का क्या है? सल्फेट का है SO4 -2 चार्ज। ठीक है, अब देखिए इसका, अब तक हम -1 चार्ज देख रहे थे और एक इस पर +1 चार्ज देख रहे थे। अब थोड़ा सा चेंजेस है, SO4, प्रक्रिया वही अपनानी है आपको, कोई चेंज नहीं है। बस यहाँ रखना कैसे, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए, Na हमने बताया था, इस पर जो चार्ज होता है वो इसके नीचे आ जाता है, और इस पर जो चार्ज होता है वो इसके नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर 2 है चार्ज, 1 था तो हम लिखते नहीं थे, लेकिन 2 आपको शो करना पड़ेगा। तो Na2, क्यों आया ये Na2? क्योंकि यहाँ पर -2 चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पर SO4 डबल जो होता है, इसको हम कोष्टक में ब्रैकेट में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर कितनी है पावर? 1। तो चूँकि 1 हम ना लिखें तो चल जाएगा, क्योंकि उस ना लिखने का मतलब ये वो चीज़ 1 है। तो इसका क्या हो जाएगा? Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट का सूत्र हो गया। ठीक है, देखिए, कुछ धातुओं पर 2 तरह की संयुक्ताएं होती हैं और मिलती भी है हमें, जैसे इसमें ही देख लेंगे। Cu+1 चार्ज है, इसका नाम है क्यूप्रस, और यहाँ Cu+2 चार्ज है, तो इसका नाम है क्यूप्रिक। तो क्या है, हमने क्या
Cu प्लस एक चार्ज है तो क्यूप्रस, और Cu प्लस 2 चार्ज है तो इसका नाम है क्यूप्रिक। बस देखिए थोड़ा सा अंतर है, अगर ज़्यादा कम है तो बाद में अस आ रहा होगा, और ज़्यादा है पावर तो इक आ रहा होगा। क्यू प्लस अस आ रहा है यानी प्लस एक है, और दो हो गई क्यूप्रिक इक आ रहा है। ऐसे ही स्टेनस अस और स्टेनिक का इक लेंगे, ठीक है। यह मैंने आपको बताया, स्टेनस अस और स्टेनिक इक, ठीक है। आइए एक और ले लेते हैं, Fe प्लस 2 चार्ज फेरस, ठीक। दूसरा है Fe प्लस 3 चार्ज फेरिक। अब देखेंगे यहाँ अस, फेरस में अस आ रहा है और फेरिक में इक आ रहा है। ऐसे धातुएं बताई जिनमें चार्ज डिफरेंस है, यानी अलग अलग चार्ज है, तो नाम में भी डिफरेंस है। आइए अब रासायनिक सूत्र की तरफ, अगले रासायनिक सूत्र की तरफ चलते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का लिखते हैं, किसका लिखेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का क्या है भाई? सिल्वर का यहाँ देखेंगे प्लस एक चार्ज Ag पर, और नाइट्रेट NO3 माइनस एक चार्ज, ठीक है। ये मूलक आपको याद करने होंगे जिसे आप आसानी से रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। Ag प्लस एक चार्ज प्लस NO3 माइनस एक चार्ज, प्रक्रिया वही है आपकी। इसके प्लस की चार्ज जितने भी होंगे वो यहाँ लगेंगे, इस पर जितना माइनस का चार्ज होगा वो यहाँ लगेगा। Ag में माइनस एक चार्ज है तो एक लगेगा, एक लिखते नहीं है। NO3 ये ब्रैकेट में रखते हैं यानी कोष्टक में रखते हैं, इस पर प्लस एक चार्ज है तो प्लस एक भी हम यानी एक कहीं भी काउंटिंग लिखते नहीं हैं। तो ये क्या हो गया? AgNO3। इसको ल्यूनर कास्टिक भी कहते हैं। जो मतदान में उंगली पर स्याही लगाई जाती है वो, उसमें इसका ही प्रयोग किया जाता है, ल्यूनर कास्टिक का, ठीक है। आइए एक और ले लेते हैं, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, हम यहाँ देखते हैं जिंक पर प्लस 2 चार्ज है और सल्फेट कहाँ पर है? SO4 माइनस 2 चार्ज है, ठीक है। तो Zn प्लस 2 चार्ज और SO4 माइनस 2 चार्ज, दोनों पर दो दो है तो पहले लिखेंगे Zn के नीचे क्या लिखेंगे? माइनस के 2 चार्ज, माइनस की 2 पावर है, और SO4 इसे ब्रैकेट में लिखेंगे और इस पर क्या है? प्लस के 2। देखिए दोनों पर दो दो है, सेम है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ZnSO4, ZnSO4, ठीक है। फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ और सूत्र ले लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। कुछ और महत्वपूर्ण सूत्रों के लिए मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, जिससे आप उस सेकंड वीडियो में और सूत्र समझ सकें। अभी मैं एक दो सूत्र और बता करके ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। आप आसानी से इतना तो जान गए होंगे। अब लेते हैं हम, देखिए फेरस सल्फेट, फेरस प्लस 2 चार्ज, सल्फेट के माइनस 2 चार्ज, तो Fe प्लस 2 चार्ज प्लस सल्फेट माइनस 2 चार्ज। ट्रिक वही है आपकी, इसके माइनस की 2 पावर है तो इसके नीचे आएगी, प्लस के 2 पावर है तो इसके नीचे आएगी। Fe2SO4 प्लस 2 हमने बताया, अगर सेम है तो हम क्या लिख देंगे हटा करके? FeSO4। ये क्या हो गया? फेरस सल्फेट, ठीक है।
ऐसे ही अगला लेते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक सल्फेट लेते हैं। फेरिक ये दिया हुआ है और सल्फेट, फेरिक पर कितनी पावर होगी, प्लस की 3, और सल्फेट पर -2 चार्ज। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देखेंगे इस पर -2 चार्ज है तो Fe के नीचे 2 आ जाएगा, माइनस की पावर 2 है, तो यहाँ पर कितने का नंबर है 2, यानी 2 आयन माइनस के हैं तो यहाँ आ गए। यहाँ प्लस की कितनी है 3, तो SO4 की पावर 3। इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ 2 थे तो हमने इसको हटा दिया तो FeSO4 हो गया, लेकिन ये Fe2SO4 का होल थ्राइस, तो यहाँ पर हम नहीं हटा सकते। अगर सेम होते तो हटा देते हैं, यहाँ अलग अलग है। तो ये किसका सूत्र हो गया आपका, फेरिक सल्फेट। ठीक, एक और ले लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, Al प्लस 3 चार्ज, SO4 -2 चार्ज, तो इसका क्या हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। वही ट्रिक अपनाई हमने, 3 इसके नीचे आएंगे और 2 यहाँ आएंगे, तो ये क्या हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। आई होप ये आपको रासायनिक सूत्र आ गए होंगे, आप आसानी से इन मूलकों को याद कर सकते हैं। धातु अधातु इनको याद कर लीजिए, आप रासायनिक सूत्र आसानी से लिख सकते हैं।